इंशाअल्लाह शाह साहब ने कुछ मुझे हुक्म दिया है वो आपके सामने पेश करूँगा। अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अल्लाह की राह में जो हम खर्च करते हैं वो इतना ज़रूरी क्यों है और इसके क्या फ़वाइद हैं। आप बारह सुनते रहते हैं, हमारी मस्जिद से शाह साहब की तरफ से भी, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी यही गुजारिश होती है कि मस्जिद के लिए कुछ पेश करें, हसनी सेंटर के लिए कुछ पेश करें। और देखा जाए तो ये जो रिक्वेस्ट है जो हम अपने मस्जिद से सुनते हैं, इसमें मस्जिद का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें से माल में से एक पेनी भी इमाम साहब को या कमेटी को या किसी अफराद को नहीं मिलती। ये सिर्फ अल्लाह के घर में ही खर्च होते हैं। और अल्लाह ने जिसको जितना भी दिया है, आपको हमें जिसको भी दिया है, जब हमारी आंख बंद होती है, जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तो आज तक कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो यहाँ से कुछ लेके गया हो। आपके साथ वही आएगा, आपके अमाल आएंगे और जो माल जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया है। और इसकी हमारे हदीसों में भी काफ़ी बार बार इसका मिलता है। हुज़ूर पाक ने भी काफ़ी फरमाया है, कुरान से भी साबित होता है कि अल्लाह की राह में जो दिया जाने वाला माल वही आपके काम आएगा। तो कुछ पेश करके अल्लाह की राह में खर्च करना एक नफ़ा बख्श तिजारत है जिसमें कभी खसारा नहीं होता। तिजारत एक बिज़नेस को कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है किताब के हवाले से कि अल्लाह की राह में खर्च करना नफ़ा बख्श तिजारत है। वो ऐसी तिजारत है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता। हम बहुत सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, जिस तरह जहाँ जिस तरह की लोगों की जो सोच है, जिसका जो काम करता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट में आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि ये 100% आपको इसका रिटर्न मिलेगा। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा जा रहा है कि ये अल्लाह की राह में नफ़ा बख्श तिजारत है। ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वो बिज़नेस है आप जो अल्लाह से करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, जिसमें 100% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो एक तो इसकी गारंटी हमें हदीस और किताबों से मिलती है। अल्लाह की राह में खर्च करने पर 700 गुना से भी ज़्यादा इसका सवाब मिलता है। अभी जो लोग प्रॉपर्टी लेकर रेंट पे देते हैं, इसका रिटर्न कितना आता है? 7%, 8%। या किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है 10%, 15%। तो ये दुनिया की तिजारत का बताऊँ कि 15% भी नहीं मिलता। इधर आपको बताया जा रहा है कि 700 गुना। और अल्लाह की ज़ात तो गफूर रहीम है, जितना भी दे। मगर इस किताबों से साबित होता है कि इसका इतना बड़ा अजर है, 700 गुना तक भी है। एक का 10 कहते हैं, रमज़ान में वो 100 हो जाता है और भी बढ़ता है। और जैसी आपकी नीयत है, ये 700 गुना भी अल्लाह के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह का आपको एक का 7,000 भी दे सकता है, वो बेशक देता भी है। इसके अलावा बताया गया अल्लाह की राह में जो माल खर्च करेंगे, आखिरत में इससे बेहतर और बड़ा अजर पाएंगे। तो जो माल हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमको फिजिकली दुनिया में तो वो नज़र नहीं आता है, लेकिन जब हम उठेंगे वहाँ पे और जन्नत में जब महल देखेंगे तो बताया जाता है कि वो पूछेंगे कि ये महल किसके हैं, तो वो कहेंगे ये आपके हैं। तो बोला मैंने दुनिया में ऐसा कौन सा काम किया है कि ये कौन सी नेकी की है जो इतना बड़ा महल मुझे दिया जा रहा है। तो कहा यह वही माल है, ये वही रकम है जो आपने किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी अच्छे काम में खर्च की थी, तो उसका माल अल्लाह ने आपको इस तरह से दिया है। और हम अल्लाह की राह में जो माल खर्च करेंगे वो ज़्यादा अल्लाह हमें दुनिया में भी अता करेगा। सिर्फ यही नहीं है कि ये माल हमें सिर्फ आखिरत में ही मिलेगा। तो अब जो खर्च कर रहे हो, जिस तरह से मस्जिद में दे रहे हो, सदका कर रहे हो, खैरात कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो, न्याज में आप कलेक्शन देते हो, सादात के लिए आप देते हो, तो जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में ही आपको इसका अजर है और आखिरत में तो बहुत ज़्यादा अजर है। दुनिया में अजरत यह है कि इसका कि आपको कई बार हमें पता नहीं होता कि सदका देने से या किसी अल्लाह की राह में खर्च करने से हम पे आने वाली कई मुसीबतें ऐसी होती है जो हम पे टल जाती हैं। काफ़ी लोग, एक बार हमने शाह साहब से भी सुना कि लोग कहते हैं कि हम एक दुआ को बार बार करते रहते हैं, हम नेक अमल भी करते हैं, वो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उस दुआ के बदले में आप पे कई आने वाली मुसीबतें हैं वो टल जाती हैं। आपको फिजिकली नज़र आ रहा होता है कि मैं दुआ कर रहा हूँ, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे घर नहीं मिल रहा। लेकिन हो सकता है कि वो बड़ा घर आपके लिए मुनासिब ना हो, उस बड़े घर की वजह से आपके ऊपर कोई तकलीफ हो, मुसीबत आने वाली हो। तो इस तरह की दुआओं का कबूल होने की एक ये रीज़न भी होता है कि उसकी जगह आप जो दुआ मांग रहे हो, अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि क्या आपके हक़ में है। तो हमेशा वही मांगो कि अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मुझे अता कर। तो हम गाड़ी मांगते हैं, हमें नहीं पता कि इस गाड़ी के अंदर हम कोई फरारी मांग लें किसी से, और हमें नहीं पता कि वो इसकी स्पीड की वजह से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। या हम कोई ऐसी चीज़ मांग लें क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता, हमको वही दिखता है जो हमारे सामने है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानने वाला है, उसको पता है कि हमारे लिए क्या चीज़
अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमेशा वो चीज़ मांगे जो अल्लाह से कहे कि अल्लाह हमारे हक़ में बेहतर हो। और आपकी दुआएं, हदीसों में साबित होता है कि आपकी दुआएं, हमारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ हमारी कबूल होती है। लेकिन फिजिकली हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि इसकी जगह अल्लाह हमें कोई ऐसी चीज़ अता देता है, जैसे नेक औलाद हमें अता हो गई, ये भी हमारी दुआओं का नतीजा है। अच्छा कारोबार अता हो गया, ये भी हमारी दुआओं का नतीजा है। अच्छी सोहबत हमें मिली हुई है, ये भी दुआओं का नतीजा है। घरों में बरकत, औलादों का नेक होना, औलादों के नेक रिश्ते होना, औलादों को अच्छा रिस्क मिलना, अच्छी तरबियत करना, तो ये सब घूम फिर के वही हमारी दुआएं हैं जो हमने अपनी पूरी लाइफ में की हुई हैं। वही दुआ हमें इस तरह से भी काम आती है।